बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक में और आज चूँकि जुमे का दिन था, पीटीआई की तरफ से भी कॉल दी गई थी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स का एहतजाज है उसका भी खदशा था, क्योंकि पंजाब कॉलेज की कुछ ब्रांचेस इस्लामाबाद में भी हैं, ब्लू एरिया में भी हैं और गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर काफ़ी एहतजाज हुआ था कि वो डी चौक की तरफ आएँगे। और फिर डी चौक जो है वो पीटीआई का तो ख़ास तौर पे ये मरकज़ है और पीटीआई वाले जब एहतजाज करते हैं तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो डी चौक में आए। लेकिन डी चौक में हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे पुलिस की भारी तादाद मौजूद है, रेंजर्स की बड़ी तादाद मौजूद है, एफसी की यहाँ पे बड़ी तादाद मौजूद है। अलबत्ता एक चीज़ की अब यहाँ पे कमी हो गई है, वो ये थी कि यहाँ पे कंटेनर्स की बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी और इसके पीछे जो पार्लियामेंट और ऐवान सदर है वो नज़र नहीं आते थे। तो यहाँ से वो सारे के सारे जितने यहाँ पे कंटेनर लगे हुए थे वो सब हटा दिए गए हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये मैरियट को जो रास्ता जाता है तो उसके ऊपर सरकारी गाड़ियों की, प्रिजनर वैन की और दूसरी जो सरकारी अफसरान की जो गाड़ियाँ वो खड़ी नज़र आती हैं। और साथ ही आपको पुलिस वाले जो हैं वो छाँव में बैठे हुए बिल्कुल आराम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो भी, उन्होंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि उन्हें मौका मिला है रेस्ट करने का, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी ड्यूटियाँ उन्होंने की हैं। और शंघाई कॉन्फ्रेंस का दौरान भी उन्होंने बड़ी लंबी ड्यूटी की। और शंघाई कॉन्फ्रेंस पुलिस वालों के लिए खुशखबरी तो ये लेके आई है कि पुलिस के लिए एक अजाफी तनख्वाह का ऐलान कर दिया गया है। तो नाज़रीन, डी चौक चूँकि मुकम्मल मुतमिन है और अगर आप डी चौक देखें तो चरिंद परिंद तो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, चिड़ियाँ हैं, कबूतर भी नज़र आते हैं यहाँ पे और दूसरे कौवे भी यहाँ पे मौजूद हैं, फाख्ताएँ भी मौजूद हैं, जो इस बात की गम्माजी कर रहे हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल अमन है। क्योंकि आपने पिछले दिनों में देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई और धुआं ही धुआं नज़र आता था और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो या तो डंडों के साथ मुसल्ला नज़र आती थी या गन्स के साथ वो नज़र आती थी। और कारकुन जो हैं पीटीआई के वो सर मुंह लपेटे हुए उस शेलिंग का मुकाबला करते हुए नज़र आते थे। लेकिन उसके बाद फिर मामला जो है वो शंघाई कॉन्फ्रेंस का शुरू हो गया। 15 अक्टूबर को इन्होंने डेट दी थी पीटीआई वालों ने, लेकिन फिर इमरान खान साहब की रिपोर्ट्स आई कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं और किसी न किसी लेवल पर कोई मुलाकात का अरेंजमेंट भी हुआ। लेकिन आज डी चौक के हवाले से कहा जा रहा था कि बहुत यहाँ पे हल्ला गुल्ला हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज हुकूमत ने बड़े पैमाने पे कंटेनर भी नहीं लगाए और जो दाखिली रास्ते हैं वो बंद भी नहीं किए गए और पुलिस की जो नफरी है वो मुख्तलिफ चौकों चौराहों पे, ज़ीरो पॉइंट पे भी खड़ी की गई है। लेकिन जो डी चौक को दूसरे रास्ते जो हैं वहाँ पे लॉक लगा दिया गया है। ये मैं इस तरफ अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखें कि पुलिस वाले जो हैं, ये रास्ता जो एम्बेसी रोड है, ये सीधा रास्ता मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह की तरफ भी जाता है और मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पे भी पिछले 24 घंटे से काफ़ी रश है। पीटीआई वाले जाते हैं तो पीपल्स पार्टी वाले आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी वाले जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून वाले आ जाते हैं। और चूँकि वो तरमीम का मसला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चरिंद परिंद जो है वो बहुत आपको नज़र आएगा। ये अमन की निशानी है और ये कबूतर जो है ये भी, क्योंकि अगर हल्ला गुल्ला होता तो कबूतर जो है वो बहुत दूर आपको नज़र आते हैं। और जो हमारे पुलिस एहलकार जो भाई हैं वो भी अपने मोबाइलों पे, हालांकि मोबाइल का जो नेटवर्क है इस वक्त वो बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर ना कोई कॉल आ सकती है ना जा सकती है और वाईफाई भी घरों में भी जो है वो भी सही तरीके से इस वक्त इस्लामाबाद में तो काम नहीं कर रहा। और आप अगर किसी को कोई वीडियो भेजते हैं, तस्वीर भेजते हैं, वो सेंड नहीं होती। इसी तरीके से वॉइस नोट भी नहीं सेंड होता और जो कोई मैसेज भेजते हैं वो भी नहीं सेंड होता। और पुलिस एहलकारों के लिए ये पानी की जो शबीलें मंगवाई गई हैं ये पहले भी यहाँ पे थी, क्योंकि जब ड्यूटी होती है तो फिर पानी जो है वो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आज देखें, पानी सप्लाई करने वाले भी चूँकि कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, वो भी बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं। और ये हमारे जो भाई जो हैं जो ये पुलिस वालों को यहाँ से पानी, ये पानी आप सिर्फ पुलिस वालों के लिए या आम शहरियों के लिए भी? सबके लिए है सर। अच्छा, ये आम शहरियों के लिए भी, सबके लिए। अच्छा, स्पेशल ब्रांच की तरफ से या? नहीं, ये आईजी साहब का हुक्म है। अच्छा, कि यहाँ पे लगा दें जो भी हो, पुलिस वाले भी पिए, बाकी सब भी, आम लोग भी। अच्छा, धरने के दिनों में तो बहुत रश था पानी पीने वालों का, ऐसे ही है। और आज मेरा ख्याल है कि आपकी टैंकियां फुल पड़ी हुई हैं चूंकि रश ही कोई नहीं है। नहीं सर जी। अच्छा, ये बड़ी वाली खाली हो गई। ये कितनी देर में खाली हुई है? सर सुबह 9 बजे आए हैं। अच्छा, सुबह 9 बजे। लेकिन जिस जिन दिनों में एहतजाज जारी था उन दिनों में तो मेरा ख्याल है आधे घंटे में खाली हो रही थी जी, गर्मी थी ना सर जी। खाली हो जाती थी। गर्मी थी ना, गर्मी में फिर आईजी साहब के हुक्म से वो शरबत भी प्रोवाइड किया गया। अच्छा, नींबू पानी भी। अच्छा, और ये पानी सादा भी।
तीन अच्छा। किस्म का जो पानी था ना। आज भी नींबू पानी लाए थे आप? नहीं, आज सर सादा पानी लेके आए हैं। अच्छा जी। मौसम के लिहाज से जब गर्मी, एहतजाज हो रहा था उस दिन शरबत भी लेके आए? शरबत था, एक नींबू पानी था और सादा पानी। सादा पानी, और वो जी। जो मर्जी पिए आप? जो मर्जी जी, आम आवाम भी, लोग जो भी पीना तो उन चाहे। दिनों में शरबत की कितनी बोतलें लग गई आप? जी तकरीबन एक एक टंकी लग जाती थी। एक नींबू पानी की, ये बड़ी वाली, अच्छा। एक रूह अफ़ज़ा की, हाँ जी। और सादे पानी की 2-3 लग जाती थी। वो और दोबारा लाना पड़ता था। और 10 दिन पहले मौसम भी हमारे यहाँ पे काफी गर्म था। गर्म था जी जी। और फिर शेलिंग ने माहौल को और भी गर्माया और था। गरमा दिया था। सही। तो आईजी साहब के ऑर्डर की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। पानी की अभी 4 गाड़ियां खड़ी हैं, 2 ये हैं, 2 उस तरफ खड़ी हैं। अच्छा, जी सर जी। ताकि किसी को कोई मसला वगैरह हो पानी का तो फौरी तौर पे हम इधर मौजूद हैं। अगर ऑर्डर मिलेगा आगे पीछे मूविंग का, हाँ। तो फिर आगे पीछे जाके जिधर अफसान है बाला ऑर्डर करेंगे, वहाँ पे हम पानी देंगे। बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम? मोहम्मद अफजल सर जी। जी। तो नाज़रीन, मोहम्मद अफजल साहब ने बताया, जैसा कि आपने सुना भी, कि जब एहतजाज था तो 1 घंटे में टैंकी खाली हो रही थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि 9 बजे से लेके अब तक पानी की 1 टैंकी खाली हुई है। ज़ाहिर है कि यहाँ पे रश नहीं है, और आज जिन लोगों ने पानी पी लिया है, खाना खा लिया है, वो भी आराम फरमा रहे हैं। आप देख रहे हैं दोनों तरफ, डी चौक के इस तरफ भी, डी चौक के इस तरफ भी, दोनों तरफ ही पुरअमन माहौल है। और जो पीटीआई के लोगों ने कहा था यहाँ आएंगे, यहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाया, पहुँचने नहीं दिया गया, या वो निकले ही नहीं घरों से। चूँकि मेरी एक पुलिस अफसर से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो वायरलेस चला है उसके ऊपर बताया गया कि पूरा ज़िला इस्लामाबाद अमन है, किसी चौक में। तो नाजरीन, बाकी जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। बाकी पॉइंट्स पे, 0 पॉइंट या दीगर जो हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। आइए वहाँ चलते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं 0 पॉइंट पे। नाजरीन, ये 0 पॉइंट है, ये एक्सप्रेस हाईवे है। ये फैज़ाबाद की तरफ से ट्रैफिक आ रही है और वो फैज़ाबाद की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि फैज़ाबाद में भी कोई रुकावट नहीं है, कोई एहतजाजी मुजाहरा नहीं है, ना ही तालिब इल्मों का कोई मुजाहरा है, ना ही पीटीआई की तरफ से मुजाहरा है। और मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्लामाबाद में पीटीआई के जो तंजीम है, उन्होंने पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ और एफसी एहलकारों के साथ प्रैंक किया। जैसा कि हमने आपको डी चौक में बताया, फिर उसके बाद अपारा चौक में भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। और यहाँ तो खैर यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की कोई नफरी मौजूद नहीं है, ना ही एफसी की। लेकिन पीटीआई के लोग यहाँ पे इस्लामाबाद में, जो मैंने आम चीज़ें आपको बताई हैं, आम शाराएँ जो बताई हैं, वहाँ पे निकले नहीं। जुमे के बाद से सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया था, पुलिस को अलर्ट किया गया था, और उनको तमाम जो साजो सामान है शेलिंग वाला वो देखे। लेकिन ना डी चौक में कोई मसला हुआ, ना 0 पॉइंट पे कोई मसला हुआ, और ना ही सेंटोरस के पास कोई मसला हुआ, और ना ही G11 चौक में कोई मसला हुआ। आप ये ट्रैफिक देख रहे हैं, ये मरीज की तरफ जाने वाली सड़क है, ये 0 पॉइंट के ऊपर वाला पुल है। आप देख लें कि ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है, और मुकम्मल अमन व अमान है इस्लामाबाद के अंदर। अब पिंडी में कहीं पे पीटीआई वाले निकले हैं, उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया है या नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद की तमाम शहराएँ खुली हैं। अलबत्ता नेट का यहाँ पे इशू बना हुआ है। नेट का इशू जुमा के से थोड़ी देर पहले ही पैदा हो गया था कि ना तो वॉइस नोट जा रहे थे, ना कोई वीडियो शेयर हो रही थी। और अब थोड़ी देर बाद पता लगेगा, क्योंकि जो रेंजर्स एहलकार हैं या बाकी जो पुलिस की नफरी है, उनको भी ऐसा ऐसा हटाना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि पीटीआई ने ये प्लानिंग की हो कि आज हम कॉल देंगे तो पुलिस आएगी, और अगली कॉल पे पुलिस ना आए और पीटीआई वाले आ जाएं। ऐसा भी हाथ हो सकता है, क्योंकि ये सियासी चालें होती हैं सियासी जमातों की। और वैसे भी आज सेनेट का इजलास भी है, और उसमें 26वें आईनी तरमीम का मामला ज़ेर गौर आना था। मौलाना फजलुर रहमान ने नाको चने चबवा रखे हैं हुकूमत को, और रात को उन्होंने बिल्कुल ही खुला ये वार्निंग दे दी थी कि हमारे साथ बदमाशी का रवैया अख्तियार किया गया तो हम भी बदमाशी का रवैया अख्तियार करेंगे। तो पीटीआई के लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी अगर मौलाना फजलुर रहमान भी बदमाशी पर उतर आते हैं। तो मौलाना के पास तो आपको पता है डंडा बरदार अपनी फोर्स मौजूद है, तो फिर दमादम मस्क के अंदर करने में पीटीआई के लिए भी आसानी हो जाएगी। बहरहाल इस्लामाबाद में मुकम्मल अमन है, कोई मुजाहरा नहीं, कोई एहतजाज नहीं है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।